देहरादून से बड़ी खबर है, जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी का गढ़वाल संभाग का अनुसूचित जाति सम्मेलन जो है वो संपन्न हो गया है। गढ़वाल संभाग के सभी जनप्रतिनिधि इसमें मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संभाली सम्मेलन की कमान। कुमाऊं अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन सफल रहा। बीजेपी ने जनप्रतिनिधियों को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं संगठन और पार्टी स्तर पर। आपको बता दें कि गढ़वाल संभाग और कुमाऊं संभाग में अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर पहले कुमाऊं संभाग में अनुसूचित जाति सम्मेलन हुआ और वो सफल रहा। उसके बाद कल गढ़वाल संभाग का अनुसूचित जाति सम्मेलन संपन्न हुआ। बीजेपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। दून में अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन। उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी सम्मेलन और अन्य कार्यक्रमों के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। जब भी हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अनुसूचित और दलित और वनवासी समाज के लिए, उनकी अस्मिता और अस्तित्व के लिए और समाज में सबको एक बराबर खड़ा करने के लिए, क्योंकि इसके पीछे उनका हेतु था कि समाज में और परिवार में हर वर्ग बराबर होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने संविधान में 15(1), 15(4) इस सब की व्यवस्था की थी। जो पढ़े लिखे लोग होंगे, मैं भी किसी समय विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो उस समय मैंने थोड़ा ये आरक्षण व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं जो चालू हुई उसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया, लॉ का विद्यार्थी होने के नाते भी। तो जो भी उन्होंने सोच देश के सामने रखी, एक परिवार है तो परिवार के अंदर सब भाई बराबर होने चाहिए, तभी परिवार भी अच्छा चलेगा। तो उस सोच को आगे बढ़ाने का काम, उसको धरातल पर उतारने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सम्मेलन में लगा पार्टी नेताओं का जमावड़ा। उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार का है संकल्प। देहरादून के एक निजी होटल में बीजेपी का अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जाग चुका है। कोई भी इसकी संस्कृति और इतिहास और इसकी अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। जो समाज और देश की आजादी में जिन महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है, ऐसे बहुत सारे गुमनाम जिनके नाम नहीं थे, उनके नामों को भी आगे लाने का काम इस आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इन्वेस्टर समिट से मिलेगा युवाओं को रोजगार। सम्मेलन में संबोधित करते हुए सीएम धामी ने पार्टी नेताओं में जोश भरा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सीएम धामी ने कहा, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना होगा, ताकि डबल इंजन की सरकार की योजनाओं की जानकारी सभी तक पहुंच सके। समाज के अंतिम छोर में जो व्यक्ति है, उसको भी समझाना है, उसको भी समझना है, और उसको समझने का काम कौन करेगा? जो यहाँ पर क्रीम बैठी हुई है। आप सबके बीच में से जब बात जाएगी तो निश्चित रूप से समझ जाएंगे। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में चाहे जो भी वंचित समाज है, आदिवासी समाज है, शोषित, दलित, अनुसूचित, इसके विकास के लिए अनेक काम किए गए हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, जनजाति समाज हो या अनुसूचित समाज हो, उन सब के हितों को ध्यान में रखकर हमारी सरकार, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, उनको केंद्र बिंदु में रखकर आज तमाम योजनाओं को बना रही है। मोदी का विरोध करते हुए भारत का करते हैं विरोध। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर भी सियासी हमला किया। 2014 से पहले की जो सरकारें थी, उसने अनुसूचित वर्ग, जनजाति समाज, इन सब को आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, उसकी बहुत बड़ी कमी इनके अंदर रही, क्योंकि वो एक वोट बैंक तक ही सीमित करना चाहते थे। उन्होंने कभी भी उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए,
अन्य प्रकार से उनको आगे बढ़ाने के लिए कभी कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि बाहर से केवल दिखावे के लिए काम करते थे। बीजेपी सरकार में सभी के लिए हो रहा है काम, गरीबों के लिए चलाई जा रही है योजनाएं। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। 2 लोकसभा चुनाव से राज्य की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और इस बार भी बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। रोहित, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयारियों में जुटी रहती है, कोई भी चुनाव हो, कोई भी इवेंट हो। अब 2024 लोकसभा चुनाव होना है, बहुत बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है और जो अल्पसंख्यक जो अनुसूचित जाति सम्मेलन हुआ है उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए दिव्या, ये अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन कई मायने में भारतीय जनता पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि बहुतायत संख्या में ऐसे वोटर हैं उत्तराखंड में जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। और अभी 4 दिसंबर को ही कुमाऊं संभाग में अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुआ, जो कि बहुत ही भव्य सम्मेलन हुआ। और बीते रोज ये सम्मेलन देहरादून में हुआ गढ़वाल संभाग के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो घनसाली से विधायक शक्तिलाल शाह हो, पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल हो, देहरादून के राजपुर विधानसभा सीट से विधायक खजान दास हो, और इसके साथ ही जो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हैं वो भी अनुसूचित जाति वर्ग से आती हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति जो मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है शमीद आर्य, उनके नेतृत्व में पूरा ये कार्यक्रम हुआ। इसकी बागडोर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाली। आप दिव्या, इसको चरणबद्ध तरीके से आप गौर करिए। भारतीय जनता पार्टी में पहले तो जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जो 2 दिवसीय बैठक थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष पहुंचे हुए थे। उन्होंने तमाम मोर्चों के अध्यक्षों से इस बात को कहा था, चाहे वो किसान मोर्चा हो, चाहे वो युवा जो मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके साथ ही जो महिला मोर्चा है और अनुसूचित जाति मोर्चा, विशेष तौर पर इस पर जोर देने के लिए यहाँ पर BL संतोष ने कहा था, क्योंकि उत्तराखंड में हज़ारों लाखों की संख्या में ऐसे वोटर हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। और इसी के दृष्टिगत इस सम्मेलन को भव्य तरीके से किया गया, चाहे वो कुमाऊं संभाग हो, चाहे वो गढ़वाल संभाग हो। इसके अतिरिक्त अगर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की बात करें दिव्या, तो 5 लोकसभा सीटों के लिए सम्मेलन जो है 3 महीने पहले ही संपन्न हो चुके हैं। और इसके साथ ही बीजेपी की जो कोर ग्रुप की जो बैठक है, चाहे वो कार्य समिति की जो बैठक हो, ये भी संपन्न हो चुकी है। लगातार जो है हमने देखा है बी सतीश जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ संगठन नेता है, वो भी पहुंचे हुए थे। 3 दिवसीय उनकी बैठक थी सभी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ। और इसके साथ ही पन्ना प्रमुखों को, बूथ पालकों को, बूथ अध्यक्षों को, मंडल अध्यक्षों को धरातल पर काम करने के लिए उतार दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, कार्य पद्धति है, अन्य राजनीतिक दलों से बिल्कुल अलग है। हाईकमान दिल्ली से बैठकर किसी बूथ अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष से सीधे फ़ोन पर बात कर लेता है, मंडल की क्या स्थिति है, बूथ की क्या स्थिति है, पूरा फीडबैक ले रहा है। और इसके साथ ही बीजेपी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन है दिव्या, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल ने एक स्लोगन दिया था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत एक देशव्यापी वर्चुअल अभियान चलाया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के देश में तमाम जो जहां बीजेपी शासित राज्य हैं और जहां पर नहीं भी हैं, वहां पर भी बूथ को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसको लेकर जरूरी टिप्स दिए थे। बीजेपी का जो बूथ अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, वो फील्ड में सक्रिय है। इसके साथ ही बहुत ही सफलतम अभियान महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी का रहा। भारतीय जनता पार्टी की लंच बॉक्स बैठकें, टिफिन बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम मोर्चों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, विधायक, सांसद, जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद, इन तमाम लोगों ने पार्टी के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, जो वर्कर्स हैं, सबके साथ बैठकर टिफिन बैठकों पर आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत चर्चा की। तो तमाम ये महत्वपूर्ण अभियान जो है बीजेपी के चल रहे हैं। सेल्फी विद लाभार्थी अभियान चल रहा है। जितनी भी महिला
उद्यमी हैं या फिर महिलाएं उत्तराखंड की है, केंद्र सरकार की योजनाओं से और राज्य सरकार की योजनाओं से जो जो लाभ उनको प्राप्त हो रहा है, उनका सेल्फी लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा विशेष तौर पर नमो ऐप पर अपलोड कर रही है और पल पल की अपडेट जो है सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जा रही है। तो समझा जा सकता है दिव्या, और इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगातार प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं। अभी पिथौरागढ़ पहुंचे थे, आदि कैलाश गए थे, पार्वती कुंड के दर्शन किए थे, गृह मंत्री 2 से 3 बार आ चुके हैं, इन्वेस्टर्स मीट में भी प्रधानमंत्री पहुंचे, गृह मंत्री पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन के बड़े नेता और जो हाईकमान के बड़े नेता है, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, शिक्षा मंत्री सभी पहुंच रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, ये कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक दलों से उसको भिन्न बनाती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव के दौरान ही बड़े नेता उत्तराखंड आते हैं, चुनाव नहीं भी होता है तब भी उनके रोस्टर लगे होते हैं और अपने तय कार्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड का रुख करते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी की जीत का मंत्र है। और जो बीते रोज गढ़वाल संभाग का जो सम्मेलन हुआ अनुसूचित जाति वर्ग का जनप्रतिनिधियों का, उसके पहले कुमाऊं संभाग में हुआ, ये बेहद सफलतम सम्मेलन रहा है अब तक का। और निश्चित तौर पर मानिए भारतीय जनता पार्टी ने इस सम्मेलन के जरिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, विधायक हो, जिला मंत्री हो, जिला अध्यक्ष हो, इन तमाम लोगों से वार्तालाप की जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और जनप्रतिनिधि हैं। ये तमाम लोग अपने अपने वर्गों के लोगों से केंद्र सरकार की योजनाएं जो जितनी भी संचालित हो रही है, जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए है, विश्वकर्मा योजना हो या फिर अन्य योजनाएं, उनसे कितना लाभ प्रदेश को मिल रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर फीडबैक दे रहे हैं अपने वर्ग के लोगों में। और इसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और यही वो मूल मंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत दिलाता है। अब 2024 का चुनाव का इंतजार है, लेकिन इसके पहले भी अभी आगे के कार्यक्रम भी सुनिश्चित किए गए हैं। बिल्कुल रोहित, यहाँ पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 के बाद से, तब से लेकर अब तक, केंद्र में जब बनी थी और प्रदेश में नहीं भी थी, तब भी ये लोग अपने जो कार्यकाल का जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर जनता के बीच में लेकर जाते थे। अब जब यहाँ पर भी जो है डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तब भी जनता के बीच में वो योजनाएं लेकर जाई जा रही है। लेकिन हर एक चुनाव का अपना एक एजेंडा होता है। इस बार का एजेंडा क्या है? मैनिफेस्टो में कौन सी ऐसी चीज है जो फोकल पॉइंट रहेगी, जिस पर ज्यादा फोकस होगा, उस पर जनता के बीच जाया जाएगा? देखिए दिव्या, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अगर हम बात करें तो प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और एक स्लोगन जो है जमकर ट्रेंड हो रहा है कि मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी। इसको भारतीय जनता पार्टी अब आगामी चुनाव पे उतारना चाहती है। 2022 की अगर विधानसभा चुनाव की अगर दिव्या बात करें तो एक नारा बीजेपी ने बुलंद किया था, किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा सरकार। और अब निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, सबसे बड़ी गारंटी, सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड हो रहा है। और इसी गारंटी के तहत भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। हमने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की, तमाम विधायकों से हम लगातार बात कर रहे हैं। और जिस प्रकार से बीजेपी की सक्रियता नजर आ रही है फील्ड में, उसमें निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि समूचे देश में बहुत आगे चल रही है। और यही उसके जीत का मंत्र है। जी, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।